ठीक है, उनसे पूछते हैं, क्या हरा है आपका फेवरेट कलर? स्वागत है ब्रेक के बाद और अब वक्त है आपकी राय को इस कार्यक्रम में शामिल करने का। पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछा था उस पर हमें आपकी राय मिली है, आइए वो देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग दूसरों को जो उपदेश देते हैं स्वयं उसका अनुसरण नहीं करते? इस सवाल के जवाब में हमें जो एसएमएस मिले हैं उनमें 68% लोगों ने हाँ और 32% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो आपकी राय हम जान चुके हैं दोस्तों। इस राय के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है? जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए यूजे स्पेस, अगर आपका जवाब हाँ है तो वाई और ना है तो एन, और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए हमें 560068 पर। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और भेजिए इस सवाल पर अपनी राय। हम अपने अगले एपिसोड में आपकी राय को जरूर शामिल करेंगे। डॉक्टर पवन, बहुत अच्छे से हमें अब समझ में आया है कि ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कैसे काम करती है, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो छोटा सा टेक्निक यहाँ पे दिखाया, कम से कम उससे हम लोग सब शुरुआत कर सकते हैं। और छोटे मोटे दर्द तो जिंदगी के यूं ही गायब हो जाएंगे। आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आप क्या इस तरह की वर्कशॉप्स और कंडक्ट करेंगे? हाँ, मैं कर रहा हूँ बराबर। अभी भी जैसे पीएसके है, हमारा पूर्वा सांस्कृतिक केंद्र है लक्ष्मी नगर में, जी। तो वहाँ पर अभी 9 मई को मेरा योग निद्रा का मेडिटेशन का वर्कशॉप है। ठीक है। सवेरे 8 बजे, जो आना चाहे आए, फ्री है बिल्कुल, कोई। अच्छा, ये तो चलिए इस थेरेपी की बात हुई। एक आम सजेशन कुछ देंगे हमारे व्यूअर्स को कि एक नॉर्मल दिनचर्या में जिसमें हमें काम भी करना है, घर को भी संभालना है, प्रेशर से भी जूझना है, एक मानसिकता कैसी होनी चाहिए एक इंसान की? मानसिकता तो यह है कि जो भी काम सामने आता जा रहा है उसको करते जाइए आप। मतलब हम जो टेंशन जितनी भी होती हैं हमारी, वो 2 चीज़ों से होती हैं। एक तो या तो पास्ट में सोचते रहते हैं, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, किसी घटना के बारे में, या केवल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, वो चिंता है। और वर्तमान में कभी भी कोई समस्या नहीं होती। मैं आपको बताऊं, वर्तमान में केवल परिस्थितियां होती हैं और उसमें हमारे पास में विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है कि क्या हम, पहली चीज़ तो ये सोचें कि ये परिस्थिति जो है वर्तमान में, जो है, जो इस समय परिस्थिति है, क्या मेरे को अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो समस्या कहाँ है? कोई नहीं है। और खराब लग रही है तो हमारे पास विकल्प हैं। पहला विकल्प, क्या मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ, इसको छोड़ के? सच अगर निकल सकता हूँ तो कौन रोक रहा है निकलने से? अगर हम निकल भी नहीं सकते हैं तो दूसरा विकल्प है कि क्या इसको बदल सकता हूँ मैं? और अगर बदल सकते हैं तो बदल डाला, कौन रोक रहा है? और अगर बदल भी नहीं सकते हैं, निकल भी नहीं सकते हैं, तो फिर तीसरा विकल्प एक किया कि स्वीकार करना पड़ेगा हमको। तो फिर मैं कहता हूँ बिना किसी रिजेंटमेंट के, बिना किसी विरोध के उसको स्वीकार करें, तो वो उसका खराब इफेक्ट नहीं होगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे मजेदार बात सुमिता ये है, डॉक्टर साहब, ये है कि जितने स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं, रिलीजियस गुरु हुए हैं, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, बाबा नानक, ये सबसे बड़े, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उस दौर के, उस जमाने के, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया के कई रहस्य दुनिया के सामने पेश किए थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो वैज्ञानिक थे और वो, उनका उद्देश्य केवल यही था कि मानव जीवन में परमानेंट खुशी कैसे आए, स्थायी रूप से खुशी कैसे आए, और उसी के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने तरीके बताए। लेकिन आज की दुनिया में हो सकता है उनमें से कोई सिद्धांत गलत हो जाए या बहुत सारी चीजें जो एप्लीकेबल ना हो, कि ये हो सकता है, संभव है। बिल्कुल, जैसे आपने जांचें परखें, मैंने पहले बोला कि उसको जांचें परखें, पहले वेरीफाई करें, और अगर वो है तो उसको स्वीकार करें। क्योंकि आज की दुनिया में लाइफ दूसरी तरह की बदल गई। लाइफ स्टाइल पहले दूसरा था, आज दूसरा है। लेकिन हमें भी अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना पड़ेगा। तब की शायद परिस्थितियां अलग रही हूँ, आज अलग है, तो उसके हिसाब से सिद्धांत के हिसाब से आपको अपना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, खुश रहना है और हमारी जो भी परिस्थिति या स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार करना है, ये हमें सीखना है। खैर, बहुत अच्छा लगा, आज आपने अच्छे से समझाया। अभी वक्त है हमारे एक बहुत ज़बरदस्त राउंड का, जिसका नाम है मिलिए बेहतर आपसे। इसमें हम आपको ही आपसे बेहतर मिलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल हम पूछेंगे जो आपके परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, और बहुत कम समय में आपको उनका जवाब देना होगा, और इसमें परखेगा आपको हमारा प्रज्ञा मीटर। तो शुरू करें राउंड? हाँ, करिए। चलिए तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपना ये राउंड, जिसका नाम है मिलिए बेहतर आपसे।
तो आइए मिलकर शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। डॉक्टर पवन, आप रेडी हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दोस्त हैं सुभाष, आपके बहुत करीबी हैं, आपके शिष्य भी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट। श्योर है? बिल्कुल। हाँ मुझे तो यही लगता है आपको? हाँ। चलिए सुभाष जी से जानते हैं। व्हाइट। राइट आंसर। बिल्कुल ठीक जवाब। ये बताइए कि श्याम जी का फेवरेट आउटफिट क्या है? उनको ज्यादा मतलब उनको पहनना क्या पसंद है कपड़ों में सबसे ज्यादा? वो जनरली जो बाहर तो पहनते हैं बुशर्ट पैंट वगैरह, ठीक है, और घर में कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। चले उनसे पूछते हैं क्या ये सही जवाब है? बाहर जब निकलता हूँ तो पैंट एंड शर्ट। राइट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा ये बताइए कि आपके एक शिष्य हैं राजेश, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये मुझे मालूम नहीं है, कहीं पूछता नहीं मैं। चलिए फिर लोगों को नाम भी नहीं पूछता बहुत दफा। जी जी, अच्छा चलिए फिर राजेश से जान लेते हैं। 18 जून 1964। क्या बात है, अब आपको पता चल गया। अच्छा, आपकी वाइफ का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ख्याल तो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होना चाहिए? हाँ। सोचना चाहेंगे? नहीं सोचने की चलिए ठीक है, उनसे पूछते हैं क्या हरा है आपका फेवरेट कलर? कलर है ग्रीन कलर। बिल्कुल राइट सही आंसर। जवाब। बहुत क्या बढ़िया। बात है। बताइए कि सुभाष जो हैं उनको जब आप पहली बार मिले थे तो उनकी उम्र क्या थी? मैं शायद 10 साल का रहूंगा, वो 13 साल के रहूंगा। बिल्कुल श्योर है? हाँ। चलिए सुभाष जी से जानते हैं। 13 साल के। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के क्या साथ बात है। सवाल जवाब का सिलसिला यही खत्म हुआ। मेरे हिसाब से तो मतलब फुल मार्क्स हैं आपको, इतना अच्छा खेले आप। धन्यवाद। लेकिन हमारी नहीं चलती यहाँ पर, सिर्फ प्रज्ञा मीटर बताएगा। तो चलिए आइए नजर डालते हैं प्रज्ञा मीटर पर। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है, बहुत ही अच्छा खेला आपने। मतलब प्रज्ञा मीटर ये कहता है आप जितना समय परिवार और क्लाइंट्स और शिष्यों को देना चाहिए वो आप पूरी तरह से दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग है आप हर फ्रंट पर, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी आप हर फ्रंट पर आउटस्टैंडिंग रहें। कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में? अच्छा लगा? हमारी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। हमें भी आज आपके साथ बात करके और इतनी सारी चीज़ें नहीं जानकर, ख़ास तौर पर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर पवन कुमार के साथ जो ये हमारी खास मुलाकात थी, इससे आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। और सबसे बड़ी बात तो सुमेधा ये है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और ये सबसे बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इस तरह के जो मेहमान होते हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं नई नई चीज़ें सीखने में। उम्मीद करते हैं आज आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।